नमस्कार दोस्तों, हमने आप लोगों से गोल्ड के बारे में बात करी थी कि गोल्ड कहाँ पे खरीदना चाहिए, कहाँ पे बेचना चाहिए और आप लोगों के लिए एक टारगेट भी दिया था कि गोल्ड के लिए ये वाला टारगेट तो पक्का टारगेट है कि ये तो आना ही आना है। मॉर्निंग स्टार की रिपोर्ट को भी हमने कहा था कि ये सरासर बेवकूफ़ी वाली रिपोर्ट है, ये बिल्कुल से झूठ है, ये आप लोगों के लिए फैलाया जा रहा है जिनसे कि उनको एक लिक्विडिटी क्रिएट हो सके और वो एक गोल्ड में बड़ी पोजीशन डाल सकें। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने चैनल पे डिस्कस किया था। अगर आप हमारी गोल्ड की सारी वीडियोज़ देखते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारी बताई है। हमने गोल्ड को काफ़ी नीचे से फ़ॉलो करते हुए रेगुलर वीडियो अपडेट कर रहा हूँ इधर से क्योंकि यहाँ से जो वॉल्यूम मिला था ना, फिर समझ में आ गया था कि गोल्ड एक अलग लेवल पे जाने वाला है। फिर टैरिफ न्यूज़ेज़ आई, लोगों को सेफ्टी चाहिए थी, तो गोल्ड को चूज़ किया, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड ऑनलाइन मार्केट में और ऑफ़लाइन मार्केट में दोनों ही तरीके से बढ़ी है। और आप देखो गोल्ड आज आकर के यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से 75,000 से 95,000 यानी कि ऑलमोस्ट 20,000 रुपए बढ़ गया। अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए तो दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर से लेकर के अप्रैल आज का जो वीडियो है 18 अप्रैल 2025 को मैं बना रहा हूँ। तो 4 महीनों में इस तरीके की मूवमेंट आप लोगों को गोल्ड में देखने को मिली है। तो फाइनली अब हम क्या कर सकते हैं गोल्ड में, अगर आपको गोल्ड ज्वेलरीज़ बनानी है या फिर अगर आपको गोल्ड में लंबा इन्वेस्टमेंट करना है, तो किस तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं, टैरिफ्स वगैरह को लेकर के क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। देखिए, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ एनालिसिस पे डिपेंडेंट है, तो आप लोग इसको बिल्कुल 100% श्योरिटी वाली चीज़ें मत मानना, लेकिन अभी तक जो-जो हमने एनालिसिस करी है, ऑलमोस्ट उस तरीके की चीज़ें होते हुए आई हैं मार्केट में। हमने आप लोगों को प्रेडिक्ट किया था मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट दिया था तभी कि मार्केट के लिए ये एक अगला लेवल जो है 95,000 का है। ये मैंने आप लोगों के लिए मार्क करके भी रखा है, आप लोग जाकर के दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। अब जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये देखिए ये आए ना आए वो अलग बात है, 1 लाख की प्राइस, ठीक है? क्योंकि यहाँ से तो मार्केट निकल चुका है। अगर हम लोग एक ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर देखें, तो मार्केट की जो आप लोगों की जो मूवमेंट है ना, वो 1,06,000 तक जा सकती है, ठीक है? गोल्ड की पर 10 ग्राम की प्राइस मतलब पर हम लोग एक साइकोलॉजिकल लेवल देखते हैं 1 लाख का, ये तो हमारा एक टेक्निकल एनालिसिस से ब्रेकआउट का टारगेट है। जो कि फ्लैग एंड पोल टारगेट होता है। तो फ्लैग का टारगेट 95,000 था, अगर पोल लगा दोगे तो 1,06,000 तक का टारगेट चला जाएगा, अगर टेक्निकली हम बात करते हैं तो, ठीक है? तो टेक्निकल की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल लेवल की क्योंकि यहाँ पे हमें हमारी शादियाँ आने वाली हैं, हमें इन्वेस्टमेंट करना है, गोल्ड को इक्विटी से के रिलेटेड में हेज करना है, तो उस पोजीशन में हम क्या करें? तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, जिससे कि आप लोगों का आने वाला जो भविष्य है, वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा परेशान ना हो। सबसे पहले तो गोल्ड को अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, तो प्राइस कुछ भी चल रही है, आप लोग कुछ न कुछ रेगुलर ऐड करते रहिए। आप कुछ ग्राम गोल्ड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए हर महीने। अगर आप ज्वेलरी पर्पज़ से देख रहे हैं, अगर आपके घरों में शादियाँ पड़ी हुई हैं, उस बिहाफ़ पे अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो 2 सिंपल चीज़ें कहूँगा। अगर आप लोग रीसेंट की सोच रहे हो, मई, जून में इस तरीके की शादियाँ हैं, तो आप लोग गोल्ड की प्राइस को मत सोचो कि नीचे गिरेगा कि क्या गिरेगा। जाओ, अपने सुनार को बयाना दे दो या फिर जिस भी ज्वेलर शॉप से तनिष्क, पीसी ज्वेलर्स वगैरह-वगैरह कहीं से भी खरीदना चाहते हो, वो देख सकते हो। बट अगर आप लोगों की शादियाँ थोड़ी दूर है तो वेट कर लो, ठीक है? वेट कर लो, अगर 96,000 का लेवल नहीं गया, यहाँ पे अगर मार्केट घूमता रहा, तो एक बार को रीटेस्ट कर सकता है 90,000 का लेवल, ठीक है? अगर दिसंबर तक में है तब की मैं बात कर रहा हूँ, वरना मैं तो दिसंबर तक प्राइस देख रहा हूँ 1 लाख की। मैंने यहाँ पे आप लोगों को बात करी थी कि अगर आप लोग यहाँ पे खरीद करके जाओ, अपने सुनार को बयाना दे दो, आप लोग जाकर के ये वाली वीडियो देखना, मैं आप लोगों को 7 अप्रैल को ये वीडियो अपलोड किया हूँ, वहाँ पे मार्केट में फॉल आया था। मैंने कहा था कि जा करके अपने सोनार को बयाना दे दो, जितना भी आप लोग बनवाना चाहते हो, थोड़ा-थोड़ा शुरू कर दो बनवाना, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लिया ना, तो फिर 1 लाख को जाने को तैयार हो जाएगा। और वही देखो फिर उसके बाद मार्केट पीछे मुड़ कर के नहीं देखा, ठीक है? अपने जो भी डे लो है, यानी कि प्राइस का जो भी उस दिन का सबसे लोवेस्ट भाव था सोने का, उससे नीचे क्लोज़ कहीं प्राइस नहीं हुई है। चाहे इस वाले दिन को देख लो, 9 अप्रैल को देख लो, चाहे आप 10 अप्रैल को देख लो, चाहे आप 11 को देख लो, बा 14 को देख लो या फिर अगर आप 25 को देख लो या फिर अगर आप देखो 16 अप्रैल को देख लो या फिर आप 17 अप्रैल को देख लो। आपका जो क्लोजिंग भाव है वो पिछले क्लोजिंग भाव से ऊपर ही रहा है, यानी कि लोवेस्ट लेवल को क्रॉस नहीं किया है। तो यहाँ से मार्केट 1 लाख के लिए खुला हुआ है। अगर अगर
अगर आप ट्रेडिंग पर्पज़ से देख रहे हो तो डेफ़िनिटली आप लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट टर्म में कुछ खरीद करके बेचना चाहते हो, ठीक है? आपने अभी खरीद लिया, आप सोच रहे हो कि 2-3% और गोल्ड बढ़ेगा तो फिर मैं वहाँ पे बेच दूँगा और प्रॉफ़िट लेकर के निकल जाऊँगा। तो आप ये सोचो कि आपका अगर ये लेवल आ जाए 94,000 का लेवल 94,300 के नीचे क्लोज़ हो जाए, यानी कि जो भाव है 16 अप्रैल का उसके नीचे अगर क्लोज़ हुआ, सबसे लोएस्ट भाव जो है, तो वहाँ फिर निकल जाना, फिर आप लोगों का गोल्ड जो है वो 90-90 हज़ार के आस-पास वापस से आ सकता है और आप लोगों को अच्छा भाव दोबारा से खरीदने को मिल जाएगा। तो जो लोग भी शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, वो 94,300 का लेवल देखो, या फिर आप लोग देख सकते हो लोवेस्ट लेवल जो 94,311 का है 16 अप्रैल 2025 का। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो गोल्ड को लेकर के? और क्या आप लोगों को लगता है कि गोल्ड की प्राइस 1,10 तक जा सकती है, या फिर 1,6 तक जा सकती है, या फिर 1 लाख से बुकिंग बहुत तगड़ी आएगी और गोल्ड की प्राइस जो गिर करके 80,000 तक आ सकती है? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताओ। बाकी इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोग डीमैट अकाउंट खोल करके गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप लोगों को गोल्ड की प्राइस भी उसके साथ मिलती है, तो आप लोग नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। वहां से आप लोग गोल्ड ईटीएफ के म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। जय हिंद।